দেখাবেন, তারপর আপনি ফুট লাগাতে দিব না আপনাকে। কোনো আপত্তি নেই। কেন আমি তো বলে গেছি, আমি তো বলে গেলাম सीमांत एलाका जमी मापबेन काज करबेन। बॉर्डर पर तार मत लगाना भारत, अगर लगाया तो उखाड़कर फेंक देंगे। ये आवाज किसी और के नहीं बल्कि बांग्लादेश सेना के उस जवान के है जिसने भारत को सीमा पर फेंसिंग का काम रोक रखा था। दोस्तों, जब से हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तब से पड़ोसियों के खेमे में भारी खलबली मची हुई है। कल जब सरहद पर कंटीले तारों की फेंसिंग के लिए जमीन तय की जा रही थी, तभी सामने से बांग्लादेश सेना के जवानों ने एक ऐसी हिमाकत की जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और भारत बांग्लादेश सीमा को एक बार फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवान मुस्तैदी से खड़े थे और दूसरी तरफ से बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी का एक सैनिक अकेले ही घंटों तक हमारे अधिकारियों और जवानों का रास्ता रोकने की जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार हमारे काम में अड़ंगे डाल रहा था, बहस कर रहा था और हमारी जमीन पर फेंसिंग के काम को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटा था। लेकिन उस सैनिक को शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह किस नए भारत के सामने खड़ा है। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की, जैसे ही हमारे जवानों की आंखों में देश की संप्रभुता की चमक और कड़क तेवर सामने आए, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे खड़ी ताकतों को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि हिंदुस्तान अब 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। आखिर सरहद पर अचानक यह बवाल क्यों शुरू हुआ? क्यों बांग्लादेश इस कंटीले तारों की फेंसिंग से इस कदर बौखला गया है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो सीधा और सख्त निर्देश जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से साफ आदेश आ चुका है कि चाहे जो भी करना पड़े, सामने वाला जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ, लेकिन सरहद पर फेंसिंग का यह काम मात्र 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। अब बांग्लादेश लगातार बीएसएफ को इस तरह की छोटी मोटी झड़पों और बहसों में उलझाने की साजिश रच रहा है ताकि सरहद पर कोई बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए। उनकी चाल यह है कि इस विवाद को किसी भी तरह हवा देकर संयुक्त राष्ट्र यानी उनके मंच तक ले जाया जा सके, जिससे भारत का यह सुरक्षा कार्य हमेशा हमेशा के लिए अधर में लटक जाए। आखिर कल ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ था? कैसे हमारे बीएसएफ के वीर जवानों ने सामने वाली सेना की इस गीदड़ भभकी का मुंहतोड़ जवाब दिया और कैसे भारत का यह 45 दिनों का चक्रव्यूह सरहद पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि को हमेशा के लिए दफन करने जा रहा है। आज की इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की इस कड़वी हकीकत का एक एक पन्ना आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे भारत, बांग्लादेश सीमा की उस तपती हुई जमीन पर जहां कल एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कंटीले तारों की फेंसिंग को लेकर अचानक इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया और बांग्लादेश का वो सैनिक अकेले ही क्यों अड़ गया था। इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमें उस जगह की संवेदनशीलता को जानना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे जटिल जमीनी सीमाओं में से एक है। इस सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां नदी, नाले, घने जंगल और दलदली जमीन है। इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सालों से इस सीमा पार से अवैध गतिविधियां, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों का कारोबार और घुसपैठ का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। भारत सरकार ने इस सुरक्षा लूपहोल को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। इसी योजना के तहत कल सुबह बीएसएफ के जवान और सीमा मामलों के अधिकारी नक्शे और आधुनिक उपकरणों के साथ फेंसिंग के लिए अंतिम सीमा निर्धारित कर रहे थे। भारतीय अधिकारी अपनी ही जमीन पर खंभे गाड़ने और तारों का जाल बिछाने की तैयारी में जुटे थे। तभी अचानक सीमा सुरक्षा वाहिनी का एक बांग्लादेशी सैनिक वहां पहुंचता है और भारतीय काम को रोकने की जिद पकड़ लेता है। शुरुआत में हमारे अधिकारियों ने बहुत ही शांति और कूटनीतिक तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दस्तावेज दिखाए गए और साफ किया गया कि भारत जो भी निर्माण कर रहा है वह पूरी तरह से अपनी ही सीमा के भीतर है। लेकिन वो सैनिक किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। वह लगातार बीएसएफ के अधिकारियों के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में बहस कर रहा था और बार बार धमकी भरे लहजे में कह रहा था कि इस जमीन पर 1 इंच भी तार नहीं लगाने दिया जाएगा और अगर लगाया तो उसे उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। काफी लंबे समय तक वह अकेला सैनिक ही अपनी जिद पर अड़ा रहा और बीएसएफ के काम को बाधित करता रहा। उसे लग रहा था कि शायद हर बार की तरह इस बार भी भारत कूटनीतिक बातचीत के जाल में उलझ जाएगा और काम को रोक देगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर कितना सख्त हो चुका है। जब काफी देर समझाने के बाद भी वह सैनिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी भाषा ज्यादा आक्रामक होने लगी, तब बीएसएफ के जवानों ने अपने तेवर बदले। हमारे जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और सीमा पर अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास कराना शुरू किया।
जब बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम और बैकअप फोर्स ने सरहद पर अपनी कड़क मौजूदगी दिखाई, तब जाकर उस सैनिक और उसके पीछे बैठे कमांडरों की हेकड़ी ढीली हुई। उन्हें समझ आ गया कि यह पुराना हिंदुस्तान नहीं है जो अपनी ही जमीन पर सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने के लिए किसी से इजाजत मांगेगा। इस घटना के बाद से ही पूरी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीएसएफ की गश्त बढ़ा दी गई है और फेंसिंग वाली जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे असली कहानी कुछ और है। बांग्लादेश इस कदर बौखलाया क्यों है और भारत ने अचानक 45 दिनों का यह कड़ा अल्टीमेटम क्यों दिया है, इस राज्य से पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा में दिन रात 0 डिग्री से लेकर तपती गर्मी में खड़े बीएसएफ के वीर जवानों के शौर्य का दिल से सम्मान करते हैं, तो भारत के इन रखवालों के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की उस तपती हुई जमीन पर। तो दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े और रणनीतिक मोड़ पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक गलियारों में एक हॉट टॉपिक बना दिया है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर अचानक भारत ने इस सीमा पर इतनी आक्रामकता क्यों दिखाई और बांग्लादेश इस कंटीले तारों की फेंसिंग से इस कदर क्यों छटपटा रहा है। इसके पीछे की सबसे मुख्य वजह है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वो सीधा और सख्त निर्देश जिसने विरोधी खेमे के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बहुत ही साफ शब्दों में अल्टीमेटम मिल चुका है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सरहद पार से जो भी ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो, लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने का यह काम मात्र 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। ये 45 दिनों की समय सीमा ही बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी और वहां के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। दरअसल भारत इस समय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग और कड़े कंटीले तारों का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसके पूरा होने के बाद सरहद पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा वाहिनी लगातार भारतीय जवानों को उकसाने और काम को बाधित करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उनकी रणनीति बहुत ही खतरनाक और सोची समझी है। वे चाहते हैं कि इस 45 दिनों के भीतर सरहद पर कोई बहुत बड़ी हिंसक झड़प या ऐसा बड़ा बवाल खड़ा हो जाए जिससे सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच जाए। जैसे ही सीमा पर कोई गंभीर विवाद होगा, बांग्लादेश इस मुद्दे को लेकर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में पहुंच जाएगा। उनका मुख्य कूटनीतिक प्लान यह है कि इस पूरे मामले को एक विवादित द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाकर यूएन के जरिए इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टे या रोक लगवा दी जाए, ताकि भारत का यह सुरक्षा चक्रव्यूह हमेशा के लिए रुक जाए और अधर में लटक जाए। लेकिन हमारे बीएसएफ के जांबाज अधिकारियों और जवानों को इन कूटनीतिक चालों का बखूबी अंदाजा है। वे जानते हैं कि कब शांति से काम लेना है और कब अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास कराना है। कल ग्राउंड जीरो पर भी हमारे जवानों ने इसी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उस सैनिक के उकसावे में आए बिना अपने कड़े और अडिग रुख से काम को जारी रखा और सामने वाले को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि इस हाई वोल्टेज तनाव के बीच बीएसएफ इस 45 दिनों के महा मिशन को कैसे अंजाम देती है और बांग्लादेश की इस यूएन वाली खतरनाक चाल को भारतीय कूटनीति किस तरह से नेस्तनाबूद करती है। तो दोस्तों, अब इस पूरे विवाद को केवल एक सीमा सुरक्षा बल की झड़प के नजरिए से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामरिक और भू राजनीतिक बदलाव के नजरिए से देखने की जरूरत है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस 45 दिनों की समय सीमा से बांग्लादेश को इतनी बड़ी मिर्ची क्यों लगी है। इसकी कड़वी हकीकत यह है कि सालों से भारत बांग्लादेश की खुली सीमा का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। इस सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और अवैध गतिविधियां केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की जनसांख्यिकी और सुरक्षा ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। जब तक सीमा पर कंटीले तारों का अभेद्य घेरा नहीं था, तब तक अवैध रूप से सीमा पार आना जाना बहुत आसान बना हुआ था। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा प्राथमिकताओं से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के इस 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम का मतलब है कि भारत बहुत ही आक्रामक तरीके से इस सुरक्षा लूपहोल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। जैसे ही यह फेंसिंग का काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही सीमा पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। विरोधी खेमे की असली छटपटाहट यही है कि इस सुरक्षा चक्रव्यूह के बनते ही उनका सालों पुराना अवैध नेटवर्क पूरी तरह से दफन हो जाएगा।
यही वजह है कि बांग्लादेश लगातार इस रणनीतिक काम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। कभी उनके सैनिक अकेले आकर बीएसएफ के जांबाज अधिकारियों को उलझाने की कोशिश करते हैं, तो कभी सीमा निर्धारण के नक्शों पर बेवजह की बहस छेड़ दी जाती है। उनका मुख्य मकसद केवल इतना है कि किसी भी तरह भारतीय जवानों को किसी हिंसक कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। उन्हें लगता है कि अगर सीमा पर कोई बड़ा बवाल खड़ा हो गया तो वे इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके इसे संयुक्त राष्ट्र यानी ऊन के मंच पर ले जाएंगे, जिससे भारत के इस राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पर हमेशा के लिए रोक लग सके। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने सरहद पार बैठी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये आज का नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कूटनीतिक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। कल ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के जांबाज जवानों ने जिस मुस्तैदी, धैर्य और कड़क तेवर का परिचय दिया, वह साफ बयां करता है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे जवानों ने सामने वाले के हर उकसावे का बहुत ही पेशेवर और मुंहतोड़ जवाब दिया। जब बीएसएफ ने अपनी असली ताकत और रणनीतिक पोजीशन दिखाई, तो विरोधी सैनिकों को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि हिंदुस्तान अब अपनी ही जमीन पर कंटीले तारों का घेरा बनाने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगने वाला है। अमित शाह का यह 45 दिनों का सुरक्षा चक्रव्यूह हर हाल में तय समय पर पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा है। बांग्लादेश चाहे जितनी भी कूटनीतिक चालें चल ले या बीएसएफ को विवादों में उलझाने की कोशिश कर ले, लेकिन भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की इस दीवार को अब रोकना नामुमकिन है। हमारी जांच एजेंसियां और सीमा पर तैनात वीर सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ताकि देश के भीतर किसी भी प्रकार की डिजिटल या जमीनी अराजकता को पैर पसारने का मौका न मिले। तो दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के इस काम को रोकने की बांग्लादेशी सैनिक की इस हिमाकत और भारत सरकार के इस 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सीमाओं को पूरी तरह से सील करने का भारत का यह फैसला देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है? अपनी कीमती और बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी ये विशेष, निष्पक्ष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो 0 डिग्री की हाड़ कंपाने वाली ठंड से लेकर तपती गर्मी में हमारी सरहदों की रक्षा करने वाले बीएसएफ के वीर जवानों के शौर्य और सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि हर सच्चे नागरिक तक देश की सुरक्षा से जुड़ी यह सटीक जानकारी पहुंचे। ऐसी ही और भी कड़क, सामरिक और राष्ट्रहित से ओतप्रोत खोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी सामरिक रिपोर्ट में। तब तक के लिए पूरे गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।